नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैथ्स मैग्नेट चैनल में मैं शिवम गौतम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका जो टॉपिक रहेगा वो इसका रूट वर्गमूल के ऊपर रहेगा। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं। आज हम आपके सामने यहाँ पर क्यूब स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं, वर्गमूल निकालने वाले हैं कि बहुत शानदार ट्रिक्स की हेल्प से। जैसे कि अगर आपके सामने आ जाए 36 और ये लिखा हो कि किसका वर्गमूल है, कि किसका स्क्वायर रूट है, तो आप सबको पता होगा कि ये 6 का स्क्वायर होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट जो होगा वो इसका 6 आ जाएगा। लेकिन ये छोटा नंबर है और ये आप सबको पता होगा। अगर कोई बड़ा नंबर आपके कैलकुलेशन में अगर आ जाता है और आप उसका वर्गमूल निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखनी होंगी। इसकी मदद से आप बड़े से बड़े नंबर का भी वर्गमूल बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 तक नंबर आपको अपने दिमाग में रखने होंगे। अगर जब आप इनका स्क्वायर करोगे, जब इनका वर्ग निकालोगे, तो मेरे दोस्तों 0 का वर्ग 0 होता है, 1 का 1, इसका 4, इसका 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का वर्ग 81 होता है। जब आप इनकी यूनिट डिजिट इकाई अंक को निकालोगे, यहाँ से जब आप इनको इकाई अंक को देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि 0 का इकाई अंक 0, 1 का इकाई अंक 1 और 2 के स्क्वायर का इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 9 और 4 का स्क्वायर का इकाई अंक 6, 5 का 5, इसका भी 6, इसका 9, इसका 4 और इसका 1। तो आपको कुछ चीज़ अपने दिमाग में रखनी होंगी कि 0 सिर्फ 0 का इकाई अंक होता है, और जो 1 इकाई अंक है वो 1 का भी होता है और 9 का भी होता है। 1 और 9 के स्क्वायर का इकाई अंक 1 होगा, और 4 जो इकाई अंक है वो 2 का और 8 का होता है। 2 का और 4 का दोनों का इकाई अंक वर्गमूल का 8 होता है, और 3 का और 7 का आपको इकाई अंक 9 मिलेगा देखने को, और 4 और 6 का आपको फिर से इकाई अंक देखने को मिलेगा 5। 2 का और माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 8 आएगा। 2 का और 8 का इकाई अंक आपको यहाँ पर देखने को 4 मिलेगा, और 4 और 6 का जब आप इकाई अंक निकालोगे तो आपको 6 देखने को मिलेगा, और 5 का इकाई अंक आपको 5 देखने को मिलेगा। तो सिर्फ आपको यहाँ से ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी होंगी कि किसका इकाई अंक देखने को क्या मिलता है। और मैं इसको टफ करके आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर ये ट्रिक आपको भी समझ आने लगेंगी मेरे दोस्तों। सबसे पहले जैसे मैं कोई नंबर लेता हूँ, मैंने कोई भी लेटर, सपोज मैंने नंबर लिया 3136। अगर मुझसे इसका वर्गमूल निकालने को कहा जाए, जो कि एक नंबर परफेक्ट नंबर है, अगर मुझसे इसका वर्गमूल निकालने को कहा जाए, तो सबसे पहले मैं इसकी यूनिट डिजिट चेक करूँगा कि इसका इकाई अंक क्या है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें इसका इकाई अंक देखना है, जिसको यूनिट डिजिट भी बोलते हैं। तो इसका इकाई का अंक अगर 6 है, इसका इकाई का अंक आपको 6 दे रखा है, और आपको यहाँ से ये पता है कि 4 और 6 का इकाई अंक 6 होता है, तो आपको यहाँ से या तो इसका जो पीछे वाली वैल्यू होगी, जो पीछे वाली इसकी डिजिट होगी, वो 4 होगी या 6 होगी, आपको ये देखना है। इसको देखने के बाद आपने कुछ नहीं करना, आपको 2-2 के पेयर बनाने हैं, 2-2 के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ से पहला जोड़ा 1, 2, एक जोड़ा आपके पास ये हो जाएगा, और दूसरा जोड़ा आपके पास ये हो जाएगा 1, 2। आपके पास 2 जोड़े 1 के सामने आ जाएंगे, और मेरे पास एक जोड़ा 31 आ गया। अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये आपको पता होगा कि ये 5 के स्क्वायर से बड़ा है, लेकिन 6 के स्क्वायर से छोटा है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये 25 से बड़ा है, लेकिन 6 के स्क्वायर 36 से छोटा है। तो मैंने कहा था कि जो छोटा वाला नंबर है वो इसमें आ जाएगा। तो इसके 2 पॉसिबल आंसर हो जाएंगे, एक 54 और एक 56।
पर इसमें एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी, अगर ये जो बीच वाला नंबर जो आपके पास पेयरिंग में था, अगर ये इसके ज़्यादा पास है तो ये वाला आंसर हो जाएगा छोटा वाला, अगर इसके पास ज़्यादा है तो इसका आंसर बड़ा वाला हो जाएगा। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इनका डिफरेंस है 6 और इनका डिफरेंस है 5, तो ये 31 36 के ज़्यादा पास है तो इसका बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो इसमें इसका आंसर 54, इसका आंसर 56 हो जाएगा और 54 इसका आंसर नहीं होगा। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सिर्फ मात्र 2 स्टेप में सॉल्व होने लगेगा। अभी मैं आपके सामने दूसरा नंबर लेके उसका स्क्वायर रूट निकाल के आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अब आप एक स्क्वायर और लेते हैं हम, जैसे कि लेते हैं 2 9 1 6। अगर हमसे इसका वर्गमूल निकालने को कहा जाए तो सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट चेक करनी है। इसका इकाई अंक 6 है, जो कि 4 और 6 का इकाई अंक हो सकता है। तो इसका पीछे वाली जो डिजिट होगी, जो पीछे वाले नंबर की जो पीछे वाली डिजिट होगी वो या तो 4 होगी या 6 होगी। फिर आपने क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपने पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं 2 2 के। तो 1 2 1 आपके पास जोड़ा ये हो जाएगा और एक जोड़ा आपके पास ये हो जाएगा। अब इस 29 को चेक करना है कि ये किन दो नंबरों के बीच में आता है। जब आप 29 को चेक करेंगे तो ये 25 से बड़ा है और 36 से छोटा है, यानी कि ये 5 के स्क्वायर से बड़ा है और 6 के स्क्वायर से छोटा है। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 5 का स्क्वायर 29 होता है। अब इसके फिर से 2 पॉसिबल, अगर इसमें भी छोटे वाले को यहाँ नंबर को ले लेंगे आप तो इसके 2 पॉसिबल आंसर बनेंगे। एक आपके पास आंसर बनेगा 54, एक आंसर बनेगा 56। लेकिन फिर हमको ये देखना है कि इसमें ये 29 किसके ज़्यादा पास है। अगर 25 से 29 का डिफरेंस निकालेंगे तो सिर्फ 4 का है और 29 से 36 का डिफरेंस निकालेंगे तो 7 का है। जो इनमें डिफरेंस छोटा होगा तो छोटा वाला आंसर ले लेंगे। अगर डिफरेंस छोटे वाले की साइड आ रहा है 25 की साइड, जो कि छोटा नंबर है इससे, तो इसका आंसर 54 हो जाएगा। अगर ये डिफरेंस यहाँ कम आ रहा होता तो इसका आंसर 56 हो जाता, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले सवाल में करके बताया था। तो ये इसका आंसर नहीं होगा और इसका आंसर 54 बैठेगा। इसका आंसर 54 आएगा और इसका 2916 का जवाब वर्गमूल निकालोगे तो वो 54 ही आएगा। अब और दूसरे क्वेश्चंस की हेल्प से इसको और समझने की कोशिश करते हैं बेहतर ढंग से। आपको इस ट्रिक्स के माध्यम से मैं वर्गमूल और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मेरे पास अगर कोई नंबर है, जैसे कि अब कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, लेट सपोज मैं ले लेता हूँ 7744। अगर मैं इस नंबर को आपके सामने लेता हूँ और इसका वर्गमूल निकालने को कहा जाए तो आपको सबसे पहले यूनिट डिजिट चेक करनी है, इसका इकाई अंक चेक करना है। इसका इकाई अंक 4 है, जो कि 2 का हो सकता है और 8 का हो सकता है। तो इसका जो पीछे वाला जो अंक, जो पीछे वाली डिजिट होगी वो 2 होगी या 8 होगी। फिर इसके बाद हमने पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करेंगे 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो 1 और 1 2, एक जोड़ा ये हो जाएगा, 1 और 1 2, एक जोड़ा ये हो जाएगा। तो आपके पास ये नंबर आएगा 77। जैसा कि आप सबको पता लग रहा है कि 77 8 के स्क्वायर से बड़ा है लेकिन 9 के स्क्वायर से छोटा है। यह 8 के स्क्वायर से बड़ा है लेकिन 9 के स्क्वायर से छोटा है। 8 का स्क्वायर जो कि 64 होता है, ये 64 से बड़ा है लेकिन 9 के स्क्वायर 81 से छोटा है। तो इसके 2 पॉसिबल आंसर हो जाएंगे। छोटे वाले को आप यहाँ लिखेंगे 82, तो आपके पास 2 आंसर बन सकते हैं इसके, या तो इसका आंसर 82 होगा या इसका आंसर 88 होगा। फिर आपको ये चेक करना है कि जो 77 है वो किसके ज़्यादा पास है। जब आप ये चेक करेंगे तो इन दोनों में जो डिफरेंस कम होगा वो आंसर हो जाएगा। अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा आपके पास 3, 1, ये डिफरेंस 13, ये डिफरेंस आएगा आपके पास 4। तो ये वाला डिफरेंस कम है और कम वाला डिफरेंस ज़्यादा वाले नंबर की तरफ है। तो आपका जो इन दोनों में से बड़ा होगा नंबर वो आपका आंसर आ जाएगा और 82 आपका आंसर नहीं होगा। तो आप जब इसका आंसर निकालेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 88। तो मेरे दोस्तों 77 44 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो आपको 88 आंसर में मिलेगा। अभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हुए इसको और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं।
जैसे कि मेरे सामने अब कोई क्वेश्चन आता है, अब मैं यहाँ पर कोई दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूँ 8 4 6 4। अगर मुझसे 84 64 का वर्गमूल निकालने को कहा जाए तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका इकाई अंक देखना है। जब आप इकाई अंक को देखेंगे तो आपको 4 मिलेगा, और 4 2 का या 8 का इकाई अंक हो सकता है। तो आप यहाँ पीछे वाली डिजिट, संभावित डिजिट 2 या 8 रखेंगे। उसको रखने के बाद आप इसकी पेयरिंग करेंगे, आप इसके जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा आपको ये मिलेगा और एक जोड़ा आपको ये मिलेगा 81। जब आपको 81, एक जोड़ा आपको 84 मिलेगा। जब आप 84 को यहाँ पर लिखेंगे तो आपको ये पता होगा ये 84 है और 9 के स्क्वायर 81 से बड़ा है, लेकिन 10 के स्क्वायर से छोटा है। आप यहाँ पर चाहें तो 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं 100, जिसकी भी फिर से यूनिट डिजिट 0 होती है, जो कि 0 के कॉमन होगी। जब आप इसको लिखेंगे तो आपको ये 84 मिलेगा, और 84 81 होता है। 9 का स्क्वायर ये इससे बड़ा है, लेकिन 10 के स्क्वायर से 100 से छोटा है। फिर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे। अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ आपको 3 मिलेगा, और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपको 84 16 मिलेगा यहाँ पर। तो आपके दो प्रस्तावित आंसर हो सकते हैं 3। सबसे पहले तो आपके दो आंसर हो जाएंगे, 8 ये 9 के आसपास है, तो ये सबसे छोटा नंबर इसमें 9 है, तो ये 92 होगा, या इसका आंसर 98 होगा। लेकिन यहाँ पर जिसका जो डिफरेंस कम है उसको हम आंसर लेते हैं। डिफरेंस कम है 81 वाला, 81 84 से छोटा है, तो जो छोटा वाला आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, और ये 98 इसका आंसर नहीं होगा। आपको सिर्फ यहाँ से डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस कम वाली साइड आ रही है तो आप छोटा वाला आंसर लगा देंगे। अगर डिफरेंस बड़ी वाली साइड आ रही है तो आपका आंसर बड़ा वाला होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो मैं आपको और दूसरे क्वेश्चंस को भी कराने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपके पास कोई भी नंबर है 15 21, अगर इसका वर्गमूल निकालने को कहा जाए तो सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट चेक करनी है। जब आप इसकी यूनिट डिजिट चेक करोगे तो ये एक की भी हो सकती है और 9 की भी हो सकती है। तो इसके दो प्रस्तावित मान 1 या 9 होगा पीछे वाली अंक में से, पीछे वाली डिजिट में से। फिर आपको पेयरिंग करनी है, 1 2 की पेयरिंग, 1 2 का जोड़ा आपका ये बनेगा और दूसरा 2 का जोड़ा आपके पास ये बन जाएगा। फिर आपके पास अगर 15 जोड़ा बन गया तो ये 3 के स्क्वायर से बड़ा है जो कि 9 होता है, लेकिन 4 के स्क्वायर से छोटा है जो कि 16 होता है। ये 9 से बड़ा है, 3 के स्क्वायर 9 से बड़ा है 15, और 4 के स्क्वायर 16 से छोटा है। तो आपके पास दो आंसर बनेंगे। एक तो पीछे वाली अंक है, इसमें 9 होगी, 1 होगी, और ये 3। या तो आपका आंसर 31 होगा, या आपका उत्तर 31 होगा, या आपका उत्तर 39 होगा। फिर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे। जब आप इसका यहाँ पर डिफरेंस निकालने का प्रयास करेंगे तो इसका डिफरेंस 1 और इसका डिफरेंस 6, इन दोनों में डिफरेंस ये वाला कम है, ये वाला डिफरेंस आपका कम आएगा। जब ये कम आएगा तो ये बड़ा वाला नंबर है, अगर ये बड़ा वाला नंबर है तो आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर आपका 39 हो जाएगा, 31 इसका उत्तर नहीं होगा। ये ट्रिक्स आपकी हर जगह काम करेगी, लेकिन केमिस्ट्री की तरह इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है। आपको इस एक्सेप्शन को याद रखना होगा, और बाकी ये ट्रिक हर किसी सवाल पर, हर किसी परफेक्ट नंबर के स्क्वायर पर ये ट्रिक काम करेगी मेरे दोस्तों। आपको सिर्फ ये याद रखना होगा √1296, ये ट्रिक बस इस वैल्यू को छोड़ करके हर जगह काम करती है। ये अपवाद है, ये आपको याद रखना होगा। ये अपवाद है, ये एक्सेप्शन है, और ये सिर्फ 36 का स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना होगा, इसका उत्तर 36 आएगा। इस एक्सेप्शन को आप अपने दिमाग में रखें, और बाकी इस ट्रिक्स को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको ये और बेहतर ढंग से समझ में आए। मैं आपको इस ट्रिक्स की हेल्प से कोई दूसरा क्वेश्चन करके बताता हूँ।
जैसे कि आप कोई भी नंबर चूज़ करते हैं, जैसे कि 4489, अगर आपने ये नंबर लिया और आपसे इसका वर्गमूल निकालने को कहा जाए मेरे दोस्तों, तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है। तो आप इसकी यूनिट डिजिट देखेंगे तो 9 एक 7 की हो सकती है, 3 की, तो इसका जो पीछे वाली डिजिट होगी वो 3 होगी या 7 होगी। उसके बाद आपको 2 की पेयरिंग करनी है, पहला जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा 44। जब 44 को आप यहाँ पर लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये 6 के स्क्वायर 36 से बड़ा है, लेकिन 7 के स्क्वायर 49 से छोटा है। जब इसको आप ऐसे देखेंगे तो इसके 2 प्रस्तावित आंसर हो सकते हैं, या 63 या 67। फिर आप इसकी डिफरेंस निकालेंगे। अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों में 5 का डिफरेंस है और इन दोनों में 8 का डिफरेंस है। जिस तरफ डिफरेंस छोटा होगा उस तरफ वाला आंसर हो जाएगा। डिफरेंस ये 5 छोटा है और 49 44 से बड़ा है, तो बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा। और ये 31 आपका उत्तर नहीं होगा मेरे दोस्तों, आपका आंसर 67 हो जाएगा। और आपको हमारी ट्रिक्स पसंद आ रही हैं, अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई ट्रिक्स समझ आ रही हैं और ऐसी ट्रिक्स को रोज़ाना सीखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स मैग्नेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।